हेलो एवरीवन। देखो लास्ट क्लास में बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे और उम्मीद करते हैं तुम घर जाके ये सब उतारे भी होगे। घर जाके इन द सेंस कि घर में बैठ के, भाई घर में ही हो, बाहर में थोड़े ना हो, तो तुम ये सब उतार लिए होगे, इसे बना लिए होगे। अच्छा, हम तुम्हें बता दें कि देखो, अगर सही मायने में सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे से सीखना है तो इसके लिए पहले एक अलग से कॉपी लो, वहाँ पे अच्छे से नोट्स बनाओ तो समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड द सेकंड थिंग ये कि इसका प्रिंट आउट निकाल लो और प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से करो, है ना। हाथ में क्वेश्चन रखो सामने में, और इसका प्रिंट आउट कहाँ मिलेगा? तो इसका प्रिंट आउट मिलेगा आपको वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाइए मिल जाएगा। ये वाला बुक था, है ना। ये सब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा क्या करना। हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं? देखो, नॉन डिस्काउंटेड मेथड में नॉन डिस्काउंटेड मेथड भी चल रहा था, उसमें से पेबैक पीरियड हो गया, और ये अकाउंटिंग रेट जो है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये भी हो चुका है, जिसमें 2 क्वेश्चन भी बचा हुआ है। बस ये 2 क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक दोनों खत्म। इसके बाद हम लोग डिस्काउंटेड वाला स्टार्ट कर देने वाले हैं। चलिए नीचे आते हैं, कौन कौन सा बचा हुआ है ये सब हम लोग कर चुके हैं। बचा हुआ था क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले 14 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से मेरे साथ पढ़ो। लिखता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो, तो ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और हम आपको बताए हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का। देखो इससे पहले भी वीडियो में बताया गया है, ध्यान देंगे। पहले निकालना पड़ता है कि आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, क्या कहते हैं यार, एवरेज इन्वेस्टमेंट, है ना। एक एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है और एक क्या होता है आपका एवरेज रिटर्न। तो देखो यहाँ पे एवरेज रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दो। यहाँ देखो लिखा है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ये जो दिया है, और ये अच्छा है कि ये दिया है बाय डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, मतलब इसमें डेप्रीसिएशन भी माइनस किया हुआ है, टैक्स भी माइनस किया हुआ है। कितने रुपए का है? 60,000। मतलब जो मुझे मेनली निकालना है वो सिर्फ निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला था, क्या था जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे लिखा भी है फॉर्मूला। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय 2, साथ में वर्किंग कैपिटल जोड़ देना है। और अगर इसके साथ साथ आपका वर्किंग ये रहा ना स्क्रैप वैल्यू, तो ऊपर देखो और भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। स्क्रैप वैल्यू अगर रहता है तो स्क्रैप वैल्यू को दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड मारते हैं और साथ में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है बोलो? फॉर्मूला है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं बच्चे, जल्दी जल्दी समझ जाना तुम। पहला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस स्क्रैप वैल्यू, ये दोनों के डिवाइड में 2 रहेगा, और अलग से ऐड कर देना है वर्किंग कैपिटल। और इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट सब दिया हुआ है। देखो यहां देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन, मतलब यही मेरा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। स्क्रैप वैल्यू देखो दे के रखा है, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख का, और यहां पे वर्किंग कैपिटल भी दे के रखा है 75,000। ठीक है, तो लिखिए यहां पे 1/2, और यहां पे 5 लाख प्लस 1 लाख, और इसके अलग से प्लस में रहेगा 75,000। तो अगर हम ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड मारे तो 3 लाख रुपया आ रहा है, 3 लाख, और इधर आ रहा है 75,000। ठीक है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दोनों को ऐड करने से आता है 3,75,000। ये मेरा क्या आ गया? ये आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा में चाहिए एवरेज रिटर्न, और यहाँ देखो एवरेज रिटर्न तो दिया हुआ है ना, ये तो बताए थे एवरेज रिटर्न कितने रुपए का? 60,000 का। तो बस बन गया ना। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है बोलो? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है निकालने का, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, अगर मुझे ARR निकालना है यानी कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, ऊपर में रखना क्या है, हम पिछले क्लास में भी बताए थे, दोबारा हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, बस हम बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। ऊपर में रखना है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि वहाँ 60,000 दिया है इस क्वेश्चन में, और नीचे में एवरेज इन्वेस्टमेंट जो कि 3,75,000 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 100 से। ठीक है, ऐसा करके देखो कितना आता है, 60,000 इंटू 100 बाय 3,75,000। ऐसा करने से 16% आ रहा है, 16%। चलिए आंसर देखते हैं कितना है। ये रहा आंसर 16%। ठीक है, तो 14 हो गया, एक 15 बनाते हैं, और इसी के साथ ये दोनों टॉपिक खत्म, पेबैक पीरियड भी खत्म, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी खत्म, और नॉन डिस्काउंटेड वाला दोनों टॉपिक खत्म। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंटेड वाला टॉपिक। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 15 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे के रखा है 4 लाख का है, स्क्रैप वैल्यू दे के रखा है 80,000 का है, और एडिशनल वर्किंग कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल दे के रखा है 60,000 का है। तो क्या ये तीनों के फॉर्मूला लगा करके हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या, एवरेज इन्वेस्टमेंट? देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, मेरे पास यहाँ पे पहले से जो वो बनाए हैं ना, उसी में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जस्ट इसको मिटाना है, मिटा लो इसको डिलीट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी ना यहाँ पे है। जब फॉर्मूला लिखा हुआ है दोबारा क्या लिखना, एक मिनट, ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला था ना, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला पता है तुम लोगों को क्या फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला बनता है हाफ ऑफ एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, और अलग से प्लस कर देना है क्या, वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में सब कुछ है, कितना कितना है बोलते जाओ फटाफट। मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का, स्क्रैप वैल्यू 80,000 का, और एडिशनल वर्किंग कैपिटल 60,000, मतलब 4 लाख 80,000 60,000। यहाँ जोड़ो हाफ ऑफ 4 लाख प्लस 80,000 और अलग से प्लस कर लो 60,000, ठीक है। इसका हाफ करना 4,80,000 का आधा 240 होता है, 240 प्लस 60 मीन्स जोड़ने से 3 लाख आ रहा है। तो ये तो मालूम पड़ ही गया एवरेज इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का, एवरेज इन्वेस्टमेंट 3 लाख। अब क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। पिछले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया था, मुझे देखना होगा कि क्या यहाँ के भी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या। अगर नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। देखो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, मतलब ना इस 5 साल का प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, इस 5 साल का प्रॉफिट में ना ही डेप्रीसिएशन घटाया हुआ है और ना ही टैक्स घटाया हुआ है, लेकिन पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे के रखा है। तो पहली बात, अगर ये 5 साल का प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन और टैक्स घटाया हुआ नहीं है, अच्छा देखो हम बता दें, अभी हम यहाँ पे ABCD 4 प्रोजेक्ट है, हम सिर्फ ए का बात कर रहे हैं ना, हम बोलने भूल गए थे शुरुआत में, ए का सिर्फ बात कर रहे हैं, ए का हम बना रहे हैं, बाकी BCD दोनों बाकी तीनों एक ही जैसा है, तो आप इसे घर में आराम से बना लेंगे। हम सिर्फ ए बना रहे हैं। तो 5 साल का प्रॉफिट तो दे दिया, मगर ये जो प्रॉफिट है ये कैसे दिया है, बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, मतलब ना इस प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन घटा हुआ है ना टैक्स घटा हुआ है। अगर हम बात करें फॉर्मूला का ARR निकालने का, तो ARR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ऊपर में रखना है आपका एवरेज प्रॉफिट और नीचे रखना है एवरेज रिटर्न। तो एवरेज रिटर्न तो निकाल लिया ना, रिटर्न सॉरी इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट तो निकाल लिए हैं, 3 लाख आया है, मगर एवरेज प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ना। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, 5 साल का प्रॉफिट है, पांचों को जोड़िए, 5 से डिवाइड मारिए, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बात सही है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है 5 साल का, ये 5 साल का प्रॉफिट पे तो ना डेप्रीसिएशन घटा हुआ है ना टैक्स घटा हुआ है, कुछ तो माइनस किया हुआ नहीं है ना। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक साल के प्रॉफिट से, प्रत्येक, ध्यान से सुनना, हर एक साल के प्रॉफिट से पहले हम डेप्रीसिएशन घटाएंगे, फिर हम टैक्स घटाएंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होगा हर एक साल का, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग। तो ऐसा तुम्हें लगता नहीं है कि 5 साल का प्रॉफिट में हमें 5 बार ऐसा करना पड़ेगा, हर साल पहले डेप्रीसिएशन घटाओ, फिर टैक्स घटाओ, फिर जो आएगा उसका एवरेज करो, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो रहा है। तो देखो एक दूसरा तरीका भी ये होता है कि पहले एवरेज कर लो, क्या करो, इन 5 साल का प्रॉफिट का पहले एवरेज कर लो और बाद में जाकर डेप्रीसिएशन भी घटा लो और टैक्स भी घटा लो। लेकिन जब बाद में घटा रहे होंगे तो सिर्फ एक बार माइनस करना है। तो हम आपको दूसरा तरीका से बना के दिखाते हैं, ठीक है। आप पहला तरीका से बनाइए, आंसर वही आएगा। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, 5 साल का प्रॉफिट को लो और उसको 5 से डिवाइड मार दो, एवरेज आ जाएगा। कितना कितना है देखो, 80,000 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 2 लाख और लास्ट में है लास्ट में है 2,40,000, 2,40,000। क्या करना है, 5 साल का प्रॉफिट को 5 से डिवाइड मार दीजिए। चलो करो, कितना होता है कैलकुलेटर में करके देखो भाई।
80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,40,000, जोड़ के आ रहा है 8 लाख, डिवाइड करो 5 से, आएगा 1,60,000। ध्यान से सुनना है, आएगा 1,60,000। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 1,60,000। मगर ये एवरेज ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इसमें ना डिप्रीसिएशन घटा हुआ है ना ही टैक्स घटा हुआ है। तो सबसे पहले क्या घटाएंगे हम लोग लेस करेंगे सबसे पहले डिप्रीसिएशन। तो अब तो बात ये है कि सर डिप्रीसिएशन का अमाउंट होगा कितना, तो बाबू डिप्रीसिएशन आपको अलग से निकालना पड़ जाएगा, है ना। देखिए इधर डिप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, जरा क्वेश्चन में ध्यान दो। यहाँ देखो, थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये देखो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 4 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा उसका, 80,000। तो तुम्हें पता है कि एनुअल डिप्रीसिएशन कैसे निकाला जाता है, देखो हम यहाँ निकाल के दिखा देते हैं। एनुअल डिप्रीसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एनुअल डिप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस करना पड़ता है स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं क्या, एस्टिमेटेड लाइफ। लिख लो, अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम अलग से लिख लो, हम तो बोल रहे हैं ना, हम अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो तुम इसको रिलैक्स होकर अच्छे से लिख लो। तो कॉस्ट कितने का था, 4 लाख का, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितने का है, 80,000 का। हालांकि ये सब जो है ना, ये सब क्लास 11th में ही बता दिया जाता है, तो ये सब याद होगा। और एस्टिमेटेड लाइफ कितने का है, देखो बच्चे, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर्स का। तो अगर आप 4 लाख में से माइनस करते हैं 80,000 और डिवाइड मारते हैं 5 से, तो आता है 64,000। इसका मतलब प्रत्येक साल का डेप्रीसिएशन कितना होगा, 64। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, आएगा 64 माइनस करने से आएगा 96,000। अब यहाँ से टैक्स माइनस होगा, टैक्स, और टैक्स कितना है, ऊपर बोला हुआ है 50%। ये देखो यहाँ पे 50% बोला हुआ है, तो 50% मतलब 96,000 का 50% आ रहा है 48,000। तो ये 48,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा वापस से 48,000। ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये सही मायने में मेरा एवरेज प्रॉफिट है, जिससे हम ARR निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सर पहले आप डेप्रीसिएशन क्यों घटाएं, पहले आप टैक्स को घटा सकते थे। लेकिन देखो होता क्या है कि जब हम लोग सारे खर्चे को माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है सरकार उस पर टैक्स लेती है। तो अगर डेप्रीसिएशन तो एक खर्चा ही है ना, अगर वो नहीं घटा है तो उसको घटाओ, घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा। और ARR में हम बोले थे कि डेप्रीसिएशन वापस से ऐड नहीं करना पड़ता है, जबकि अगर हम बना रहे होते पेबैक पीरियड मेथड से तो वापस से डेप्रीसिएशन को ऐड भी करना पड़ता है। खैर यहाँ पे क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया 48,000 का, 48,000, और ऊपर में एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं 3 लाख का। यहाँ एक जीरो कम दिया हुआ है, 3 लाख होगा यहाँ पे, 3 लाख का। अब तो आसान हो गया ना, अब ARR तो आराम से निकाल सकते हैं। ARR निकालने का क्या फॉर्मूला, जल्दी बताओ भाई, ARR निकालने का क्या फॉर्मूला। ARR निकालने का फॉर्मूला होता है, ऊपर में क्या रख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट, और नीचे में एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, और इनटू कर देते हैं 100 से। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले हैं, 48,000, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना निकाले थे, 3 लाख, आई गेस 3 लाख है शायद, 3 लाख इंटू 100। चलो सॉल्व करो उसको जल्दी से। 48,000 इंटू 100 बाई 3 लाख आ रहा है 16%। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हर साल 16% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ए का सॉल्व किए और प्रोजेक्ट ए का सॉल्व करने से कुछ ऐसा आ रहा है। देखो यहाँ पे आंसर भी दिया है, प्रोजेक्ट ए का 16%। अच्छा, अगर इसका 16% आ रहा है तो हम फिर बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। सब तो एक ही डाटा, एक ही जैसा डाटा दिया ना सब में, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में नीचे लिखता है, क्वेश्चन में नीचे लिखता है, देखो पढ़ करके, इसमें लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ARR निकाल के दिखाओ, तो वो तो निकल जाएगा इस तरह से। एंड सजेस्ट करो विच प्रोजेक्ट इज टू बी प्रीफर्ड, कौन से प्रोजेक्ट को प्रीफर करना है, चुनना है। तो पेबैक पीरियड मेथड में क्या था कि जिस प्रोजेक्ट से जितना जल्दी रिटर्न मिल जाएगा, जितना कम पेबैक पीरियड होगा, उसे सेलेक्ट कर लेना है। और ARR में क्या केस है, ARR में केस है कि भाई जिससे हर साल जितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है उसको पहले एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे ARR सबसे ज्यादा किसका है, ए का ही है 16%। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए जो है वो प्रोजेक्ट ए प्रीफरेबल है। ठीक है, इसको उतारना है तो लो, इसको उतार लो,
कहाँ से है, हाँ यहाँ से है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से आराम से इसको उतार लो। बस इसी के साथ ये 2 मेथड खत्म हो गया, पेबैक पीरियड मेथड खत्म और ARR खत्म। अगले क्लास से हम लोग दूसरा मेथड करेंगे, आई मीन डिस्काउंटेड वाला में शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।